चरित्रहीन औरत की पहचान। दोस्तों आइए जानते हैं चरित्रहीन औरत को कैसे पहचाना जा सकता है। आइए उनका कारण क्या है। भगवान श्री कृष्ण गीता में क्या कहते हैं। पहला कारण है दोस्तों झूठ और धोखा देना। जो व्यक्ति बारंबार झूठ बोलता है या दूसरों को धोखा देता है वह विश्वास के लायक नहीं माना जाता है। रिश्तों में ईमानदारी की कमी चरित्र पर सवाल खड़े करती है। क्या सही में स्त्रियां चरित्रहीन होती है? आइए फिर कौन सा स्त्रियां चरित्रहीन होती है। रिश्तों की कदर ना करना। अगर कोई व्यक्ति अपने रिश्तों की इज्जत नहीं करता है तो बार बार उन्हें तोड़ता है या स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करता है तो यह गलत संकेत है। चरित्रवान वही है जो अच्छा बोलता हो, जो अच्छा सोच रखता हो और जो अच्छा काम करता हो, वही चरित्रवान होता है। दोस्तों हम बात कर रहे थे चरित्रहीन कौन होता है। आइए जानते हैं, आपको हम पूरा डिटेल्स में बताते हैं, तो वीडियो पर बने रहिएगा। चरित्रहीन होने का तीसरा कारण है स्वार्थी व्यवहार करना। केवल अपने फायदे के बारे में सोचना और दूसरों की भावनाओं की परवाह ना करना, यह भी एक नकारात्मक गुण होता है। ऐसे लोग अक्सर दूसरों का इस्तेमाल करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अगला कारण है दोस्तों गलत संगति होना। कुछ स्त्रियां गलत संगति के कारण बिगड़ जाती है, इसलिए वो अपना घर को उजाड़ देती है। लेकिन ऐसी गलती स्त्रियां ना करें, नहीं तो आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। आइए दोस्तों जानते हैं क्या है गलत संगति। गलत लोगों की संगत में रहना और उनके प्रभाव में आकर गलत फैसले लेना भी चरित्र को प्रभावित करता है। जैसा संग होगा वैसा ही रंग चढ़ता है। अब जैसा आप दोस्ती बनाओगे, अब जैसा लोगों के साथ घूमोगे वैसा आपका विचार होगा। यदि आप गलत के साथ घूमोगे तो आपका गलत विचार होगा, फिर आप सब कुछ बर्बाद कर दीजिएगा। इसलिए अच्छा दोस्तों के साथ घूमिए, अच्छा सहेली बनाइए। 5 नंबर है जिम्मेदारी से निभाना। अपने काम, परिवार या फैसले की जिम्मेदारी न लेना और हर बार बहाना बनाना भी अच्छा संकेत नहीं है। जिम्मेदारी व्यक्ति ही मजबूत चरित्र का होता है। सम्मान की कमी होना। दूसरों के प्रति सम्मान न रखना, बदतमीजी से बातें करना या अपमानजनक व्यवहार करना ही खराब चरित्र की निशानी हो सकती है। अच्छा चरित्र हमेशा दूसरों का सम्मान करता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी महिला या व्यक्ति को चरित्रहीन कहना बहुत बड़ा आरोप है और इसे बिना ठोस कारण के बिना नहीं लगाना चाहिए। हर इंसान की अपनी परिस्थिति होती है, इसलिए केवल अफवाह या दिखावे के आधार पर किसी को जज करना गलत बात है। असली पहचान उसके व्यवहार, ईमानदारी और दूसरों के प्रति सम्मान से होती है। इसलिए अच्छा व्यवहार रखिए, अच्छा बात बोलिए, अच्छा खाना खाइए, शुद्ध बोलिए, शुद्ध व्यवहार कीजिए, तभी आपका ज़िंदगी में नाम होगा। संसार में उलझने के 2 ही कारण होता है। पहला कारण राग और दूसरा कारण द्वेष। मित्रों, जिसका निरंतर अभाव होता रहा है उस शरीर में मरने का भय नहीं हो सकता, और जो नित्य निरंतर रहता है उस स्वरूप में जीने की इच्छा नहीं हो सकती। तो फिर जीने की इच्छा और मरने का भय किसे होता है? जी हाँ मित्रों, जीने की इच्छा और मरने का भय ये दोनों विवेक द्वारा मिट जाते हैं। पाने की इच्छा उसमें होती है जिसमें कोई अभाव होता है। शरीर को संसार की सेवा में लगा देना कर्म योग है और शरीर से स्वयं अलग हो जाना ज्ञान योग है। निस्वार्थ भाव से मित्र, शत्रु, पापी, पुण्यात्मा, अपने पराये सभी का भला चाहने वाला मनुष्य उत्तम होता है। वही एकांत में बैठकर परमेश्वर का ध्यान करने का अधिकारी होता है। ध्यान करने के लिए आसन, शरीर और स्थान की स्वच्छता जरूरी है, परंतु मन की निर्मलता तो बहुत आवश्यक है। अतः मन को वश में करके रीढ़ को सीधा रखकर दोनों बाहों के बीच में या नाक की नोक पर दृष्टि एकाग्र करके बैठना चाहिए। योग को वही सिद्ध कर सकता है जो ना तो अधिक अन्न खाने वाला हो और ना ही ज़्यादा भूखा रहने वाला हो, ना ही बहुत अधिक सोने वाला हो और ना ही हर समय जागने को विवश हो। योग करने में सामान्य आहार विहार वाला व्यक्ति ही सफल होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं
जो व्यक्ति जो मुझे सब में देखता है वह सरलता से मुझे पा लेता है। जो सदा मेरा चिंतन और भजन करता है उस पर मैं सदैव अपनी कृपा बनाए रखता हूँ। अर्जुन ने पूछा, हे मधुसूदन, मन की चंचलता के कारण यह योग करना अति कठिन है। मन चंचल ही नहीं, शक्तिशाली और हठी भी है। इसे वश में करना चंचल वायु को बांधने की तरह कठिन है। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, यह तो ठीक है कि मन चंचल है, परंतु वैराग्य भाव से तथा अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। स्पष्ट है कि जो इस मन को वश में नहीं कर सकते वे योग में भी कभी सफल नहीं हो सकते। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, जो योग के रास्ते पर चल रहा है और कहीं जाकर वह विचलित होकर योग भ्रष्ट हो जाए तो उसकी क्या गति होती है? अर्थात वह साधक क्या लोक परलोक से पतित होकर नष्ट हो जाता है? कृपया मेरे इस संदेह को दूर करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धनंजय, जो परमात्मा के परमार्थ पथ पर चलता है वही महान होता है, उसको हानि कभी हो ही नहीं सकती। ऐसा ईश्वरीय नियम है। ऐसे धर्म पथ से भटक जाने पर उस आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती, परंतु वह उत्तम लोकों तथा सदाचारी परिवारों में जन्म लेते हैं। इस प्रकार उनका अर्जित ज्ञान नष्ट नहीं होता तथा अगले जन्म में अपनी सतपथ यात्रा आगे बढ़ा सकते हैं। पूर्व जन्म के संस्कार उसे सहज ही स्वभावतः मिल जाते हैं। वे अपनी साधना आगे बढ़ाने के लिए अवसर प्रदान करते हैं। भगवान श्री कृष्ण का भाव यह है कि योग पथ का राही भ्रष्ट होकर भी पुनः अवसर पाता है तथा देर सवेर मुक्ति पा ही लेता है। यदि कुसंगति में पड़कर वह अपने संस्कारों के विपरीत आचरण करने लगे तो पाप का भागी होता है। निष्काम कर्म और समता का भाव बना रहे तो योगी का स्थान उत्तम और सर्वश्रेष्ठ होता है। मित्रों, जो लोग उत्पन्न और नष्ट होने वाले जड़ पदार्थों से जुड़े रहते हैं वे योगी तो कदापि नहीं हो सकते, बल्कि पशु पक्षियों तथा अन्य जीवों की तरह भोगी होते हैं। असत्य और बुराई से भरी वस्तुओं या बातों के साथ संबंध रखने से ही जीवन में अशांति उत्पन्न होती है। अगर हम इंद्रियों से प्राप्त होने वाले सुखों में जीवन व्यतीत करेंगे तो जीवन के अंत में हमारे हाथ खाली रह जाएंगी। जीवन भोगने के लिए नहीं, इनमें निर्लिप्त रहने के लिए बना है। मनचाही वस्तु मिल जाने पर उसके सुख में रम जाते हैं, जिससे आसक्ति लगाव बढ़ती है। इसे केवल एक साधन के रूप में ही बिना लगाव के इस्तेमाल करने से मन आसक्ति में नहीं फंसता। मित्रों, असत्य द्वारा सत्य की प्राप्ति कभी नहीं होती, बल्कि असत्य के त्याग से ही सत्य की प्राप्ति होती है। जो आपके है अपने है, आपके अंदर स्थित है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।